नमस्कार दोस्तों। आप चाहे जिस भी पार्टी का सपोर्ट करते होंगे, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, तमाम पार्टियों में से आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करते होंगे, लेकिन अगर बात जब भी बिहार रणनीति चाणक्य की आएगी तो वह नाम हमेशा होगा नीतीश कुमार। आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर बिहार के दिग्गज नेता नीतीश कुमार के जन्म से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के पूरा सफर के बारे में, और साथ ही नीतीश कुमार के जीवन शैली के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 ईस्वी में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। नीतीश कुमार के पिताजी का नाम कवि राज रामलखन सिंह था। वे पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में भाग भी लिए हुए थे। नीतीश कुमार के माताजी का नाम परमेश्वरी देवी था, जो कि घर के कामकाज को देखभाल करती थी। नीतीश कुमार के घर में शुरू से ही राजनीतिक माहौल रहता था, जिसके कारण नीतीश कुमार राजनीतिक में जाने के लिए प्रोत्साहित होते रहते थे। नीतीश कुमार पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे और तेज थे। नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में पूरा किया। 1972 में इंजीनियरिंग का डिग्री भी हासिल कर ली। डिग्री हासिल करने के ठीक 1 साल बाद 1973 में नीतीश कुमार की शादी हो चुकी थी। नीतीश कुमार की शादी मंजू कुमारी सिन्हा से हुई, जो कि सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी और बहुत ही सिंपल सी जिंदगी जीती थी। लेकिन उनका शादी नीतीश कुमार से होगा, तब उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम निशांत कुमार था। और बारी आती है नीतीश कुमार की राजनीतिक में शुरुआत कब हुई। नीतीश कुमार की राजनीतिक में शुरुआत 1974 ईस्वी में भारत में भ्रष्टाचार और सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन का नाम था जेपी मूवमेंट। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। नीतीश कुमार ने इस आंदोलन का हिस्सा लिया और इसी आंदोलन में उनकी राजनीतिक एंट्री हुई और छात्र नेता के रूप में सक्रिय हुए। 1977 में नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुनाव लड़े, लेकिन उनका परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि वो परिणाम हार चुके थे। वो विधायक के चुनाव हार चुके थे। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो चुका था 29 नवंबर 1978 ईस्वी में। लेकिन इन सारी परेशानियों से दूर हटकर नीतीश कुमार का ध्यान राजनीतिक में गया और 1980 ईस्वी में फिर से चुनाव लड़े बिहार विधानसभा के लिए। लेकिन बिहार विधानसभा के लिए 1980 ईस्वी में भी उनकी हार हुई। लेकिन फिर 5 साल इंतजार करने के बाद 1985 ईस्वी में फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव लड़े और फाइनली पहली बार विधायक बन चुके थे। विधायक बनने के बाद उन्हें थोड़ी कॉन्फिडेंस आई, तो फिर 4 साल बाद लोकसभा का चुनाव था। वो नीतीश कुमार ने लोकसभा के चुनाव में भी चुनाव लड़े और फिर उन्होंने जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद केंद्र सरकार के साथ मिलकर के रेल मंत्री, कृषि मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, ऐसे कई मंत्री का पदभार संभाले और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम किए। मार्च 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर पहली बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया। लेकिन ये मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण केवल 7 दिनों के अंदर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए जितनी बहुमत चाहिए थी उतनी बहुमत नीतीश कुमार के पास या बीजेपी के पास नहीं थी। इसके कारण केवल 7 दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और फिर उसके बाद 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी में नीतीश कुमार ने जनता दल को मॉडिफाई करके जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड का गठन किया। फिर जेडीयू ने यानी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिल करके 2005 ईस्वी में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करते हैं और दूसरी बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। इसी बीच उनकी पत्नी का मौत हो जाता है 2007 ईस्वी में। लेकिन उनकी मौत के बाद नीतीश कुमार पूरी तरीके से राजनीति में ध्यान देने लगते हैं और पूरा अपना श्रद्धा राजनीति में लगा देते हैं। फिर 2010 में चुनाव होता है। 2010 में भी जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ मिल करके भारी बहुमत से चुनाव प्रचार करते हैं और जीत हासिल करते हैं। फिर उनका कार्यकाल लगभग 5 सालों का चलता है, उसमें भी नीतीश कुमार ही शपथ ग्रहण करते हैं। 2015 में फिर वापस चुनाव होता है, तब जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बीजेपी को छोड़ देता है और आरजेडी के साथ गठन करके सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री का शपथ फिर नीतीश कुमार ही लेते हैं। लेकिन यह पार्टनरशिप ज़्यादा दिन तक चली नहीं। 2017 में फिर महागठबंधन आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ मिल करके नीतीश कुमार ने फिर से सरकार बनाई और बीजेपी के साथ लगभग 3 सालों तक काम किए।
फिर 2020 में चुनाव हुए। 2020 में चुनाव जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर के भारी बहुमत से जीत हासिल किए और फिर नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया। लेकिन ये पार्टनरशिप भी 2 साल नहीं चल पाया, क्योंकि 2022 ईस्वी में बीजेपी को छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए। ये उसमें बदलाव का एक बहुत बड़ी ट्विस्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता था कि बीजेपी के जो भी विपक्षी दल के नेता हैं उनको सबको एकत्रित करके अगर हम बात करें तो हमको प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में हमें चुना जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार का ये आपका सपना पूरा हुआ नहीं और उनका सपना विफल रहा। इसके कारण उन्हें लगने लगा एक बार प्रधानमंत्री बनने से अच्छा है कि बार बार मुख्यमंत्री ही बने। तो फिर वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए 2024 ईस्वी में फिर से आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ आ जाते हैं और फिर वो शपथ ग्रहण कर लेते हैं मुख्यमंत्री का। फिर उसके बाद में 2025 ईस्वी में चुनाव होता है। फिर जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर के भारी बहुमत से साथ जीत हासिल करते हैं और फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव जीतते हैं और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करते हैं। और नीतीश कुमार के इन्हीं कारणों से बार बार इस पक्ष से उस पक्ष जाने के कारण ही उन्हें पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक बात और है, कितने भी पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास ही रखते हैं। इसी कारण उन्हें बिहार का चाणक्य नीति भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री के दौरान कुछ बड़े बड़े फैसले भी लिए हैं, जैसे कि 2016 में शराबबंदी का फैसला, लड़कियों के लिए साइकिल योजना और पंचायतों में 50% औरतों का छूट देना, आरक्षण कर देना और बिहार में बिजली और सड़कों का निर्माण करवाना। और इन्हीं कारणों के वजह से उन्हें बिहार में सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार को पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में दूसरा कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया हो। लेकिन एक और खास बात, नीतीश कुमार को आज 2026 तक आज तक कोई आपराधिक केस के मामले में दर्ज नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी खास बात है। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे करके राज्यसभा जाने की बात की है। राज्यसभा जाने की बात क्यों की है इसके बारे में हम अगला वीडियो बना देंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।